अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्माए इशारा की बहस शुरू हुई है। पिछले दर्स में हमने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स यानी अस्माए इशारा वो इस्म होते हैं जिनके जरिए हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, और ये दो तरह के हैं। बाज अस्माए इशारा वो हैं जो करीब की चीज की तरफ पॉइंट करने के लिए, इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हें हम अस्माए इशारा लिल करीब कहते हैं, यानी वो अस्माए इशारा जो करीब की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक उसी तरह उसकी दूसरी किस्म है अस्माए इशारा लिल बईद, यानी वो अस्माए इशारा जो हम दूर के ऑब्जेक्ट्स की तरफ पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पिछले दर्स में हमने अस्माए इशारा लिल करीब की काफी मिसालें देख ली थी। आज अस्माए इशारा लिल बईद की चंद मिसालें देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो बईद का मतलब होता है दूर, फार। करीब का मतलब होता है नजदीक। तो अस्माए इशारा लिल बईद का मतलब होगा वो अस्माए इशारा जो दूर के ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में हम दैट, दोज वगैरह अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू में हम वो वो सब इस तरह से कहते हैं। ठीक है, तो मिसालें देखिए। दैट इज अ मैन, वो आदमी है। यहाँ सिंगुलर मेल के लिए हमें इसमें इशारा इस्तेमाल करना है, यानी एक आदमी है, पर्सन है, और वो दूर है। तो चंद चीजें ध्यान रखेंगे कि जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो मेल है और सिंगुलर है और दूर है। ठीक है, तो हाजा वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम जालिका और उस जैसे दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दैट इज अ मैन, वो आदमी है। अब इस मिसाल में आप देखेंगे तो इज से पहले दैट आ रहा है, तो हमारा इसमें इशारा मुब्तदा की हैसियत रखेगा। मुब्तदा बनाकर उसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे ज़ालिका रजुलुन। ज़ालिका रजुलुन, ज़ालिका यानी वो, दैट, रजुलुन यानी आदमी, वो आदमी है। ज़ालिका रजुलुन। दूसरी मिसाल देखिए, दोज आर टू मैन। अब यहाँ पर हम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो दो चीजें हैं, और दोनों के दोनों मैस्कुलाइन हैं यानी मेल हैं। तो उसके लिए हम जालिका की जगह जानिका, उसका तस्निया इस्तेमाल करेंगे। जानिका रजुलानी, रजुलुन का हमने तस्निया बना दिया अलिफ नून जेर के जरिए, तो रजुलुन से ये हो गया रजुलानी। जानिका रजुलानी, के वो दो आदमी हैं। दोज आर टू मैन। अगर प्लूरल हो और मेल ऑब्जेक्ट्स हों या मेल अशखास हों तो कैसे हम कहेंगे? दोज कहने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उलाई का। ठीक है, दोज आर मैन, वो सब आदमी हैं, तो हम कहेंगे उलाई का रिजालुन। तो रजुलुन की जमा आती है रिजालुन। ठीक है, उलाई का रिजालुन। तो ये तो मुजक्कर के हुए। ये मुजक्कर की मिसालें हुई। अब मुअन्नस लेते हैं, यानी कोई मुअन्नस ऑब्जेक्ट्स हैं और वो दूर हैं, तो हम किस तरह कहेंगे? दैट इज अ गर्ल, वो लड़की है। तो मुअन्नस है, सिंगुलर है और दूर है, तो हम उसके लिए टिल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। दैट, दैट इज अ गर्ल। टिल का बिनतुन, वो लड़की है। ठीक है, तो यहाँ हम इसमें इशारा को मुब्तदा के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश सेंटेंस में हम देख रहे हैं इज एम आर से पहले वो वही आ रहा है, और दूसरी बात हमने बताई थी कि मुब्तदा को मारिफा होना चाहिए, और तमाम अस्माए इशारा बाय डिफॉल्ट मारिफा होते हैं, इसलिए वो मुब्तदा बनने की सलाहियत रखते हैं। तो इस मिसाल में दैट इज अ गर्ल, तो दैट कहने के लिए हम टिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह हम मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते थे, जालिका कहते थे।
तो मुअन्नस के लिए हम कहेंगे तिलका, सिंगुलर के लिए तिलका बिंतुन, वो लड़की है। अगर दो हो, तस्निया हो, तो किस तरह कहेंगे, दोज आर टू गर्ल्स, तो हम कहेंगे तानी का बिनतानी, बिनतुन का तस्निया, बिनतानी, अलिफ नून बढ़ा दिया हमने, तानी का बिनतानी। फिर उसके बाद अगर प्लूरल हो तो किस तरह कहेंगे, दोज आर गर्ल्स, वो तमाम लड़कियां हैं, तो कहेंगे उलाई का बनातुन, तो बिनतुन की जमा बनातुन, उलाई का बनातुन। तो प्लूरल के सीगे में चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, मेल हो या फीमेल हो, अगर वो प्लूरल हैं तो दोनों के लिए आप देख रहे होंगे कि उलाई का कॉमन इसमें इशारा इस्तेमाल होता है। तो दोज आर मैन कहने के लिए हमने उलाई का इस्तेमाल किया था, उलाई का रिजालुन। ठीक उसी तरह दोज आर गर्ल्स कहने के लिए भी उलाई का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा अंदाज बदल देंगे कि हमारे सेंटेंसेस में हम अब तक क्या कर रहे थे, सिर्फ इसमें इशारा को मुब्तदा बना रहे थे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जुमले की नीड इस तरह होती है कि आपको इसमें इशारा के साथ किसी दूसरे इस्म को मिलाना पड़ता है और दोनों को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब ये कि आप दो अल्फाज को मिलाकर एक मुरक्कब बनाएंगे, यानी कंपाउंड वर्ड बनाएंगे, और उस कंपाउंड वर्ड को आप क्या करेंगे, एक मुब्तदा की शक्ल दे देंगे, आपका सब्जेक्ट बनाएंगे, एंड देन उसकी खबर उसके बाद लाएंगे। ठीक है, तो मिसाल को समझने की कोशिश करते हैं। हमें कहना है कि ये दूध है, दिस इज अ मिल्क। तो हम जनरली क्या कहते थे, हाजा हलीबुन, ये दूध है। लबनुन भी कहते हैं दूध को, हलीबुन भी कहते हैं, थोड़ा सा फर्क है। हलीब ये जो दोहा हुआ प्योर दूध होता है उसे कहेंगे, और अगर वो फर्मेंटेशन होता है उसके बाद में तो फिर उसको लबन कहते हैं। तो हाजा हलीबुन, अमूमन आप सऊदी के प्रोडक्ट्स पे देखेंगे, अगर वो मिल्क मेड है तो उसके पैकेट के ऊपर हलीब लिखा हुआ होता है, लबन बहुत कम, लेकिन उमूमन हलीब नजर आएगा आपको लिखा हुआ। तो हाजा हलीबुन, दिस इज अ मिल्क, ये दूध है। ठीक है, तो हमारा जुमला तो प्रॉपर बन चुका था। हाजा के जरिए हमने हाजा को मुब्तदा बनाया, हलीबुन को उसकी खबर बना दिया था। लेकिन अगर मुझे सेंटेंस कुछ इस तरह कहना है, मुझे कहना है दिस मिल्क इज कोल्ड। अब देखें सेंटेंस की शक्ल कैसे बदल रही है। दिस मिल्क इज कोल्ड, मैंने बताया था कि इज एम आर से पहले जो होगा आप उसे मुब्तदा बनाएंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इज से पहले दो वर्ड आ रहे हैं, दिस मिल्क, दिस मिल्क, ये दो वर्ड हो गए। एक इसमें इशारा है दिस, और मिल्क एक जनरल नाउन है। ठीक है, तो अब हम मुब्तदा कैसे बनाएंगे, इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। दिस मिल्क, दिस कहने के लिए हादा, और मिल्क कहने के लिए हलीब। ठीक है, अब हलीब जो है ये चूंकि मुब्तदा की शक्ल लेने वाला है, इसलिए हम इसको मारिफा लाएंगे, यानी उसको अलीफ लाम लगाएंगे। हलीबुन को हमने अलीफ लाम लगा दिया, तो ये बन गया अल हलीबू। तो दोनों को मिलाकर यूं पढ़ेंगे, हादल हलीबू, दिस मिल्क, हादल हलीबू, जो रेड कलर में मैंने किया है। अब ईज के बाद क्या चीज बच गई, हमारी खबर, हाजल हलीबू दिस मिल्क, ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि हम मिल्क के बारे में बताना चाह रहे हैं। हाजल हलीबू, अब क्या कहना है उसके बारे में, कि ये ठंडा है, इज कोल्ड। ठीक है, तो कोल्ड कहने के लिए बारिदुन लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, हाजल हलीबू बारिदुन, दिस मिल्क इज कोल्ड, ये दूध ठंडा है। तो देखा आपने हमने क्या किया, कि इसमें इशारा को दूसरे इसम के साथ मिलाकर एक कंपाउंड यानी मुरक्कब हमने तैयार किया, और उस मुरक्कब लफ्ज को हमने मुब्तदा की हैसियत दे दी है। ये जुमले के अकॉर्डिंगली हमने ये चेंजेस किए। आगे देखें, ठीक उसी तरह दूसरी मिसाल मिसाल देखते हैं। दैट इज अ टी, वो चाय है, दैट इज अ टी। अब यहाँ ध्यान रखें कि मिल्क और टी जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे मुजक्कर इस्तेमाल हो रहे हैं, मैस्कुलाइन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि हादा और जालिका का इस्तेमाल किया है। ठीक है, वरना तिल का इस्तेमाल करते थे अगर मुअन्नस होता तो। हाजी ही करीब के लिए,
और तिलका बईद के लिए, दूर के लिए। ओके, तो दोबारा देखिए मिसाल, दैट इज अ टी, वो चाय है। अब ये दैट लफ्ज आया है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? करीब के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जो चीज दूर है उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज अ टी, ज़ालिका शायुन, चाय को हम शाय कहते हैं अरबी में। ज़ालिका शायुन, दैट इज अ टी। तो ये हमारा जनरल सेंटेंस हम बनाया करते थे। अब इसके अंदर थोड़ा सी तब्दीली क्या आएगी, देखिए, हमें कहना है दैट टी इज हॉट, वो चाय गर्म है। दैट टी इज हॉट, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, दैट टी को मुब्तदा बनाना है। तो सबसे पहले दैट के लिए क्या लफ्ज लाएंगे? ज़ालिका। ओके, मुजक्कर के लिए, और सिंगुलर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ज़ालिका। तो ज़ालिका हमने लिख दिया। अब चाय को भी हम बतौर मुब्तदा लाने वाले हैं, तो उसको अलिफ लाम लगा देंगे, तो शायुन से अशायु हो गया। तो ज़ालिका शायु, ये हमने एक तरफ रख दिया, हमारा मुब्तदा रेडी हो गया। अब हॉट कहने के लिए अरबी में लफ्ज है हारून। हारून हीट से है, तो मतलब गर्म को कहते हैं। ज़ालिका शायु हारून, वो चाय गर्म है। दैट टी इज हॉट। अब देखिए तीसरी मिसाल आप खुद भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, दिस इज अ जूस, ये जूस है। ठीक है, ये रस है। अब जूस को अरबी में कहते हैं असीरुन। असीरुन क्या मतलब? जूस। अब मुझे क्या कहना है? दिस इज अ जूस। दिस यानी इसमें इशारा करीब इस्तेमाल करना है मुझे, और वो भी मुजक्कर के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे बताएं क्या आएगा? हाजा इस्तेमाल करूंगा या जालिका इस्तेमाल करूंगा? हाजा। हाजा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हाजा असीरुन, दिस इज अ जूस। ठीक है, सही हो गया ये। अब थोड़ा सा उसमें तब्दीली करेंगे। दिस जूस इज स्वीट, ये जूस मीठा है। स्वीट कहने के लिए अरबी में लफ्ज है हुलुवन। हुलुवन जिस तरह हम कहते हैं हलवा, याद रखने के लिए आसान, हलवा मीठा होता है, तो हुलुवन उसी से है, समझें कि मीठी चीज को कहेंगे। तो दिस जूस इज स्वीट। अब मुझे बताएं मुब्तदा हमारा क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास हुलुवन खबर तो मौजूद है, ईज के बाद क्या आ रहा है? स्वीट, जो हमारे पास रेडी है हुलुवन, ये हमारे खबर बनने वाला है। तो मुब्तदा के लिए हमने कितने अल्फाज का इस्तेमाल करना है यहाँ पर? दो। बोलिए, कितने वर्ड्स आएंगे हमारे मुब्तदा में? दो आएगा। दो आएंगे, क्योंकि इज से पहले दो वर्ड्स हैं, दिस जूस। तो दिस कहने के लिए, अब ये दिस यानी करीब के लिए है, सिंगुलर के लिए अभी हाँ। हमने इस्तेमाल किया, तो क्या आएगा? हाजा। हाजा। हाजा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हाजा। क्या मेरा जुमला तैयार हो गया पूरा, या फिर कुछ नहीं। चीज बाकी है? नहीं। आगे। हाजा असीर में। ये हुलून का क्या मतलब होगा? दिस इज जो स्वीट। हल मीठा। दिस इज स्वीट, हाँ। तो हम क्या चीज मिस कर रहे हैं? दिस जूस हाजा स्वीट है, तो हमें क्या हुलून। कहना है? हाजा हुलून। हाजा हुलून, ये जुमला मुकम्मल नहीं हुआ ना हमारा। हमें कहना है दिस जूस इज स्वीट। तो कौन सा वर्ड मिसिंग है इसमें? हाजा असीर। असीरो हुलून। हाँ, जूस वर्ड मिसिंग है। तो जूस को हम हाजा के साथ जोड़ेंगे, और कैसे लिखेंगे? अलिफ लाम के साथ लिखेंगे या असीर तनवीन के साथ? हुलून। अलिफ लाम। हाँ, क्यों? क्योंकि ये हमारा मुब्तदा बनने वाला है, हाजा तो हम लिख, असीर हाँ, हुलून। हाजल असीरु आइन, अलिफ लाम लगा देंगे, तो आखिर से तनवीन उड़ा देंगे। तो हाजल, हाजल असीर। हाजा असीर ठीक है, हुलून। असीरु, असीरु, हाजल असीरु हुलुवन, दिस जूस इज स्वीट। तो हाजल असीरु ये हमारा मुब्तदा है, हुलुवन ये हमारी खबर है। ठीक है, हाजल असीरु हुलुवन। ठीक है, चलिए और मिसालें अब इस्तेमाल करते हैं, देखें, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे। तो हल हाज़ा तमरीन सॉल्व दिस एक्सरसाइज, आप बोलते जाएं, इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे साथ में। चलिए, हमारे पास देखिए क्या लफ्ज है। This is hotel. सेंटेंस, Um, सेंटेंस देखिए, दिस इज अ होटल, ये होटल है।
दिस इज अ होटल। तो सबसे पहले आप वो इसमें इशारा बताएं कौन सा है यहाँ पे। दिस करीब के लिए है या दूर के लिए है? करीब के करीब के लिए। लिए। करीब के लिए है, ठीक है। तो अच्छा, फुंदुकुन ये मुजक्कर दिख रहा है या मुअन्नस दिख रहा है? मुजक्कर। मुजक्कर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है। तो फुंदुकुन का मतलब होता है होटल। तो दिस इज अ होटल कहने के लिए अब इसमें इशारा करीब बताएं कौन सा इस्तेमाल करूंगा मैं दिस कहने के लिए? हाजा हाजा। हाजा हादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हादा हमारा मुब्तदा। इज अ होटल, अ फुंदुक होटल फुंदुकुन, ठीक है, फुंदुकुन। हादा फुंदुकुन सेंटेंस करेक्ट है मेरा? हाँ। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। हादा फुंदुकुन ये होटल है, दिस इज अ होटल। अब हम उसको दूसरे तरीके से कहना चाहेंगे, हमें कहना है कि दिस होटल इज फार, ये होटल दूर है, ठीक है। तो अभी हमने अस्मा इशारा करीब बईद लफ्ज पढ़ा। बईद का मतलब होता है दूर, ठीक है, उसी लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं फार कहने के लिए। और होटल के बारे में हमें पता है कि उसे फुंदूक कहते हैं। तो चलिए बताइए, दिस होटल कहना है हमें, तो कौन सा इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे? हाजा हाजा। हाजा, ठीक है, हाजा। आगे बोलिए। अलिफ लाम। बई हाजा के हाजा। बाद क्या आएगा? हाजा फुंदुक फुंदुक। हाँ, फुंदूक लफ्ज आएगा, क्योंकि देखे ना हमें मुब्तदा बनाना है। इज से पहले दो वर्ड है, दिस होटल। तो दिस तो आ गया, अब होटल बाकी है, ठीक है। अब याद रखें, हम इसको मुब्तदा बनाने वाले हैं, तो फुंदूक को क्या कर देंगे, अलिफ लाम लगा देंगे। हादल हाजल फुंदुक फुंदूकु, एक पेश के साथ तनवीन निकाल देंगे, अलिफ लाम आने से तनवीन चली जाएगी। तो ये दोनों मिलाकर हमारा आगे बई मुब्तदा बन रहा है, हादल फुंदूकु, दिस होटल। अब इसकी खबर बई बची है, खबर क्या है? बैदुन। बईदुन, बई ठीक है, बईदुन। हादल फुंदूकु बईदुन, ये होटल दूर है, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया ये। आगे अगली मिसाल। अब हमारे पास देखें, दैट इज अ रूम। अब गौर करने वाली चीजें क्या क्या है, देखिए। सबसे पहला, दैट मतलब करीब, इसमें इशारा जालिक। करीब है क्या बाईद के लिए है? नहीं, दूर का है। दूर का है, बाईद के लिए है, ठीक है, मतलब हाजा तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? जालिक। जालिका, जालिका इस्तेमाल करेंगे। अभी देखें दूसरी मिसाल, सॉरी, यहाँ पर रूम कहने के लिए अरबी में लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? गुरफतुन। क्या लफ्ज गुरफत इस्तेमाल होता है? गुरफतुन, ठीक है, गुरफतुन यानी कमरा, रूम। लेकिन ये गुरफतुन मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है, तिल का लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही, कि हम जालिका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि तिल का इस्तेमाल करेंगे। तिलका का मतलब ये होता है दैट, लेकिन ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर कहेंगे तिल का, तिल का, ओके, तिल का। अब क्या होगा, तिल का ये हमारा मुब्तदा बनेगा, बस उसकी खबर लाना है गुरफतुन। तो देखिए, तिल का गुरफतुन, तिल का गुरफतुन, दैट इज अ रूम। सेंटेंस रेडी हो गया हमारा, करेक्ट है, कोई मिस्टेक है? तिल का गुरफतुन में, तिल का इसमें इशारा हमारा आ गया मुब्तदा, गुरफतुन हमारी खबर बन गई, तो सेंटेंस हमारा पूरा हो गया, दैट इज अ रूम, ठीक है। अब मुझे कहना है दैट रूम इज स्मॉल, वो कमरा छोटा है, दैट रूम इज स्मॉल। तो अभी मुब्तदा हमारा तिलका कैसा बनेगा? तिल का सगीरतुन सगीर। तिल का तिलकल सगीर। गुरफतु, बिल्कुल सही, ठीक है। तो तिल का इस्तेमाल करेंगे दोबारा। और गुरफत अल सगीरतुन गुरफतु, अब हम क्या लगाएंगे, अलीफ लाम लगाएंगे गुरफतुन को, क्योंकि हम मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्क समझने की कोशिश कीजिए, पिछली मिसाल में हम क्या कर रहे थे, गुरफतुन को खबर के तौर पर ला रहे थे, इसलिए उस पर तनवीन है, क्योंकि खबर हमेशा नकेरा होती है, उस पर कभी भी अलीफ लाम नहीं आएगा खबर के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि अगर सिंगल वर्ड हो तो खबर हमेशा नकेरा होती है, ये उसकी खुसूसियत है। जिस तरह मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकेरा होती है, तो मारिफा पे अलिफ लाम आएगा, लेकिन खबर के ऊपर तनवीन आएगी। लेकिन अब हम जब
रूम इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको मुब्तदा बनाने वाले हैं या खबर बनाने वाले हैं? बोलिए, हम सब्जेक्ट बना रहे हैं या प्रेडिकेट बना रहे हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना रहे हैं, मुब्तदा बना रहे हैं, तो फिर ये मारिफा आएगा या नकेरा बनेगा? अलिफ लाम आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। आएगा। आएगा, ठीक है। तो अल गुरफतु, गुरफतु, अल गुरफतु, ओके। तिलकल गुरफतु, इस तरह जोड़कर पढ़ेंगे, तिलकल गुरफतु, गुरफतु। ठीक है। तिलकल गुरफतु, अब ये टोटल हमारा मुब्तदा बन गया। क्योंकि ये मुब्तदा बन रहा था इसलिए हमने अलिफ लाम लगाई। हमें कैसे पता चला कि ये मुब्तदा बन रहा है? तो हमने सेंटेंस फॉर्मेशन को देखा कि इंग्लिश सेंटेंस में यहाँ पर इज से पहले दो चीजें आई है, और इज से पहले जो भी आता है हम उसे मुब्तदा में ढाल देते हैं। तो दैट रूम, तिलकल अल गुरफतु, इसीलिए अलिफ लाम लगाया, ओके। तिलकल गुरफतु। अब खबर क्या बन रही है? ईज के बाद क्या आ रहा है? स्मॉल। स्मॉल कहने के लिए क्या लफ्ज है हमारे पास? सगीरतुन। सगीरतुन। अच्छा, सगीरुन क्यों नहीं कह सकते? सगीरतुन क्यों कहना पड़ेगा? मोहन्नस है ना। हाँ, क्योंकि हमारा मुब्तदा क्या है? मुअन्नस है, तो खबर भी कैसी लानी पड़ेगी? मुअन्नस लानी पड़ेगी। मोहन्नस। इसीलिए सगीर के आखिर में आप देख रहे हो कि एक ताए तानीस मौजूद है, ओके। सगीरतुन, तिलकल गुरफतु सगीरतुन, दैट रूम इज स्मॉल। अगली मिसाल, दैट इज अ टेबल, सॉरी, दिस इज अ टेबल। अब मुझे बताएं, इसमें इशारा करीब है या बाईद है? करीब है। करीब का है, ओके। हमारा जो ये हमारा दैट इज अ टेबल में ये टेबल मुजक्कर है या मुअन्नस है? मोहन्नस। कैसे पता चला ये मुअन्नस है? ताप पे दो जबर है। ना ना, यहाँ यहाँ देखें, ता के ऊपर क्या है वो अहम नहीं है, ता आई है ये इंपॉर्टेंट है। तवीलतुन में आखिर में गोल ता आई ना, ये गोल ता हाँ। बता रही है कि ये मुअन्नस है, ठीक है। जैसे सगीरतुन में गोलता आई, गुरफतुन में गोलता आई, तो ये गोलता बताती है कि ये लफ्ज मुअन्नस है। तो हमें अब देखना है, दिस कहना है हमें, ओके, दिस। लेकिन मुअन्नस के लिए, तो मुअन्नस के लिए दिस कहने के लिए क्या लफ्ज होता है? हाजा कहेंगे या हाजी ही कहेंगे? हाजी ही। हाजी ही कहेंगे, ठीक है ना। हाजी ही, क्योंकि मुअन्नस के लिए हम करीब हो तो हाजी ही कहते, मुजक्कर होता तो हाजा कहते, ओके। सो दिस इज अ होटल, सॉरी, इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल, टेबल तवीलतुन, तो लिख देता हूं मैं तवीलतुन, ठीक है। हाजी ही तवीलतुन। अब सेकंड सेंटेंस, दिस टेबल इज ओल्ड, ये टेबल पुराना है मुझे कहना है। तो मेरे मुब्तदा में क्या चीजें आएंगी? दिस टेबल, ये दो लफ्ज आएंगे। तो हम लिखते हैं हाजिही, हाजिही, साथ में क्या आएगा? टेबल वर्ड आएगा, और मुब्तदा बना रहे हैं तो अलिफ लाम लगाएंगे। अत्तवीलतु, अत्तवीलतु, एक ही पेश आएगा, दो पेश नहीं आएंगे क्योंकि अलिफ लाम है। हाजिही तवीलतु, दिस टेबल। अब मुझे खबर क्या लाना है? इज ओल्ड, कदीमतुन। ठीक है। तो क्या? कदीमतुन। कदीमतुन आएगा, ओके। कदीमतुन, हादिही तवीलतु कदीमतुन, दिस टेबल इज ओल्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम मुब्तदा को अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट आपका यही होना चाहिए कंसेप्ट सेंटेंस देखते ही, कि आपने जुमला इस्मिया बनाना है या ये जुमला फेलिया बनाना है। नाउन से अगर शुरू हो रहा है आपका सेंटेंस, तो डेफिनेटली वो जुमला इस्मिया बनेगा। तो जैसे ही जहन आपको आ गया कि ये जुमला इस्मिया बनेगा, तो हमको दो चीजें जरूरी हैं, एक मुब्तदा यानी आपका सब्जेक्ट, दूसरी खबर यानी आपका प्रेडिकेट। और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इज, एम, आर, ये जो वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में हम उसको पकड़ेंगे। उससे पहले इज एम आर से पहले जो है उसे मुब्तदा में बना दो, और इज एम आर के बाद जो है उसे खबर में डाल दो। तो बस इस तरह से आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको
समझ में आ गया होगा। और कोई सवाल है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और उसी तरह हम क्वेश्चन किस तरह फॉर्म करना है वो भी आगे देखेंगे। स्लोली स्लोली मैं ले रहा हूँ, एक साथ सारी चीजें एक ही लेसन में लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक लेसन में मैं सिर्फ एक ही उसूल को लेके चलता हूँ। ठीक है, जो आसान हो उसको क्लब कर लेता हूँ, वरना फिर हम उसको आगे के लेसन्स में कंटिन्यू करते रहेंगे। नेगेटिव किस तरह बनाना है। ओके, इंशाल्लाह आएगा, वो आगे आएगा। ठीक है, चलिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।